आदाब नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान के जनाजे के हमरा ईमान के साथ और सवाब की नीयत से जाए और नमाज और तदफीन तक वहाँ रहे तो वो 2 हिस्से सवाब लेकर आता है और हर हिस्सा उहुद के बराबर होता है। और जो शख्स नमाज जनाजा में तो शरीक हो लेकिन दफन किए जाने से पहले लौट आए तो एक खिरात सवाब का मुस्तहिक बनकर लौटता है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खेल इंसान को सिर्फ तफरी नहीं, ज़हनी व जिस्मानी चुस्ती व फुर्ती भी फराहम करते हैं। तेलंगाना जागृति के कबड्डी मुकाबलों के इनामी तकरीब से जिला कलेक्टर का खिताब। पामुला बस्ती में पुलिस का कार्डन सर्च प्रोग्राम, 26 मोटरसाइकिल, 2 ऑटोस और 2 कारें जब्त। अनजान अफराद को मकान या गाड़ी ना दें, एसीपी की हिदायत। में बेशुमार खामियां थी, अब उनको सही कर लिया जाए। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत, कहा गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2000 करोड़ बजट मुख्तस, मगर ये बजट खर्च क्यों नहीं होता? रोशन टीवी एडिटर का सेटविन चेयरमैन से सवाल। मुख्तस बजट से ज़ायद रकम मुस्लिम तबके पर खर्च होती है, चेयरमैन का दावा। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना जागृति के कबड्डी मुकाबलों का आखिरी दिन, इनामात की तकसीम। जिला कलेक्टर ने टीमों और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और खेलों में मजीद महारत हासिल करने की तलकीन की और कहा कि खेल तफरी भी है और जहनी व जिस्मानी इर्तिखा का जरिया भी है। जिला कलेक्टर ग्राउंड में तेलंगाना जागृति की जानिब से कबड्डी के मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया था। आखिरी दिन इख्तितामी तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिला कलेक्टर राम मोहन राव और मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात की और इनामात की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने अपने खिताब में कहा कि जीत और हार खेल का हिस्सा होते हैं और इसमें एक की ही जीत हासिल होती है। जिला टीम గతంలో ఇంతకుముందు అక్కడ కూర్చున్నవాడు మాట్లాడతారని చెప్పడం జరిగింది. ఉప్కాల్ టీం విజేతగా ఉండి నిజామాబాద్ టీం ఫస్ట్ రన్నర్ అప్గా ఉండి ఈసారి నిజామాబాద్ టీం గెలిచింది. వారందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన అభినందనలు. అంటే క్రీడా స్ఫూర్తితో ఆడాలి, గెలుపు ఓటములు కూడా మనం సహజంగా తీసుకోవాలి. క్రీడలు కూడా నేర్పిస్తాయి. ఒక టీంలో ఒక మెంబర్గా ఎలా ఆడాలి, ఆ టీంలో ఉన్న వీక్స్ అండ్ స్ట్రెంగ్స్ కవర్ చేసుకుంటూ ఆ టీంను ఎందుకు ముందుకు తీసుకెళ్లాలని క్రీడల వల్ల మీకు తెలుస్తుంది. కబడ్డీ ఎంతో చారిత్రక ప్రాధాన్యమైన క్రీడ అయితే కొంతకాలంగా ఆదరణ ఎంత ఉండాలో అంత లేకుండా పోయింది. కాకపోతే ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామం ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రో కబడ్డీ అని కూడా వచ్చింది. మీరు చాలామంది చూస్తూనే ఉండుంటారు, టీవీస్లో లైవ్ టెలికాస్ట్ కూడా కొన్ని చోట్ల జరగడం జరుగుతుంది. కొన్ని సంస్థలు కూడా ముందుకొచ్చి వీటిని స్పాన్సర్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాయి. ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామం. అదేవిధంగా ఇక్కడ నిజామాబాద్లో కూడా लिहाजा हारने वालों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने खेल को मज़ीद बेहतर बनाने और जीत को अपना निशाना बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि खेल का मकसद सिर्फ जीत और हार ही नहीं होते, बल्कि खेलों से इंसान को जहां तफरी मिलती है वहीं उनको सेहत व तंदुरुस्ती और चुस्ती फुर्ती भी हासिल होती है। इस मौके पर फातेह टीम को 30,000 और मफतूर रनर टीम को 20,000 रुपये के नकद इनामात दिए गए, जबकि दीगर टीमों और खिलाड़ियों में भी इनामात की तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, तेलंगाना जागृति जिला सदर अवंती कुमार और जिला यूथ कन्वीनर मोहम्मद रेहान के अलावा पोतंगल रामकिशन राव व दीगर मौजूद थे। అదేవిధంగా జాగృతి ఆధ్వర్యంలో చాలా కార్యక్రమాలు ఏర్పడుతున్న మన నిజామాబాద్ ఎంపీ గారైన కల్వకుంట కవితక్క గారు ఆధ్వర్యంలో మరి ఎన్నో కార్యక్రమాలు మనం నిజామాబాద్ నగరంలో జరుపుకున్నాము. చాలా సంతోషంగా ఉంది. అక్కగారికి ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు కూడా తెలుపుకోవాలి. అంటే బతుకమ్మనే కాకుండా మరి ఎన్నో స్పోర్ట్స్ కార్యక్రమాలు అంటే ఆరోగ్యానికి చాలా బాగుంది, మరి మానసిక ఉల్లాసాన్ని కూడా ఇస్తుంది.
గెలుపు ఓటమిలోనేటి సహజం. గెలుస్తాం, ఓడిపోతాం. గెలిచిన వారు సంతోషించడం, ఓడిన వారు బాధపడే అవసరం లేదు. మనకు ఫ్యూచర్లో మస్తు ఆడొచ్చు పిల్లలం అనేది చిన్నతనంలో మనం అందరం ఆడిన వాళ్ళమే. ఈ కబడ్డీ పోటీలో ఈరోజు గెలిచిన వారందరికీ वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के मौके पर किसी किस्म की गफलत या लापरवाही का मुजाहरा न हो। अवाम को वोट के हक से महरूम करना मुनासिब नहीं। लापरवाह ओहदेदारों और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। बांसवाड़ा में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जायजा लिया। बांसवाड़ा मंडल देशाईपेट में वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ओहदेदारों से भी गुफ्तगू की और नामों के इंदराज के सिलसिले में किए जाने वाले कामों से मुताल्लिक दरियाफ्त किया और हिदायत दी कि नामों का इंदराज सही अंदाज में किया जाए और तमाम नामों के वोटर लिस्ट में इंदराज को यकीनी बनाया जाए और ओहदेदारान व मुलाजमीन किसी किस्म की कोताही या गफलत का ख़त्ई मुजाहरा न करें। उन्होंने बताया कि असम्बली इंतखाबात के मौके पर वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज में बेशुमार खामियां थी और कई नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हुए थे। लिहाजा तमाम नामों के वोटर लिस्ट में इंदराज को यकीनी बनाया जाए और अब ग्राम पंचायत इंतखाबात में किसी किस्म की कोई शिकायत सामने न आए। उन्होंने कहा कि हर बालिग शहरी को वोट का हक हासिल है। उन्होंने कहा कि हर बालिग शहरी को वोट का हक हासिल है और इस हक से किसी को गफलत, लापरवाही या तसाहुल की वजह से महरूम नहीं किया जा सकता। लिहाजा तमामी ओहदेदारान व मुलाजमीन चौकस रहे और जिम्मेदारी से अपने फ़राइज़ को अंजाम दें। उन्होंने इंतबाह दिया कि अब इस किस्म की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वोटर लिस्ट मुगड़ पेट्टुकोंడి गल्ली वारीगा बूत वारीगा ఎవరి పేరైతే ఓటర్ లిస్ట్ లేదో జనవరి 6 తేదీ లోపల ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామానికి ఓటింగ్ నమోదు చేసి అధికారికి ఇచ్చి రసీదు పొంది అట్టి రసీదుని మరియు దీని జిరాక్స్ కాపీని నాకు అందజేయవలసిందిగా ప్రతి గ్రామ నాయకుల కార్యకర్తలకు ప్రెస్ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। వార్డు మెంబర్లతో సహా సర్పంచ్ను ఏకంగా ఎన్నుకున్నట్టయితే 10 लाख रुपये ప్రభుత్వం పారితోషికం ఇస్తుంది। अनजान अफराद को मकान किराए पर देना या गाड़ी देना मुसीबत में फंसा सकता है। लिहाजा किसी को भी मकान देने से कबल उसका शनाख्तनामा हासिल कर ले। एसीपी की अवाम को हिदायत। पामुला बस्ती में एसीपी की क़ियादत में पुलिस का कार्डन सर्च, 26 बाइक्स, 2 ऑटोस और 2 कारें पुलिस ने जब्त कर ली। पामुला बस्ती निजामाबाद में एसीपी श्रीनिवास की क़ियादत में पुलिस ने कार्डन सर्च किया। पूरी बस्ती को मुहासरा बंद करते हुए घर घर की तलाशी ली गई और गाड़ियों के कागजात की जांच की गई। इस मौके पर मुस्तनद कागजात न होने की बिना पर 26 मोटरसाइकिल, 2 ऑटो और 2 कारों को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। इस मौके पर एसीपी ने अवाम को हिदायत दी कि वो किसी भी अनजान शख्स को अपने मकान में ना रखें और ना ही मकान किराए पर दें और किराए पर मकान देने से कबल उस शख्स का कोई भी ID कार्ड हासिल कर ले। बसूरत दीगर अगर वो शख्स गैर समाजी अनासिर में निकला तो मकानदार भी मुसीबत में फंस सकता है और ना ही किसी अनजान शख्स को अपनी गाड़ी दें। अगर वो जराइम में इस्तेमाल हो तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। थाना कलान मौजा में स्वच्छ भारत प्रोग्राम का इनेकाद। योगा कमेटी की जानिब से कचरे की कुंडियों का नज़्म। अवाम से अपील की कि अपने घरों का कचरा इधर उधर ना फेंके और माहौल को साफ सुथरा रखें। एड़पली मंडल मौजा थाना कलान में स्वच्छ भारत के सिलसिले में पतंजलि योगा कमेटी की जानिब से गांव में 20 कचरे की कुंडियों को कायम किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से SI रामा नायडू ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गांव को साफ और शफाफ बनाने के लिए गांव के नौजवानों ने ये छोटी सी कोशिश की है। अवाम इससे इस्तेफादा करे और कचरे को उन कुंडियों में डाले ताकि साफ सफाई बनी रहे। ఈరోజు ఎడపల్లి మండలం తానాకలన్ గ్రామంలో స్వచ్ఛ భారత్లో భాగంగా వాళ్ళ గ్రామాన్ని కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో చెత్త ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేయకుండా ఉండడం కోసం శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ముఖ్య కూడల్లో వాళ్ళ పతంజలి గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గ్రామం యొక్క ముఖ్య కూడల్లో చెత్త కుండీలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా చెత్త కుండీల్లో వేసిన చెత్తని గ్రామ పంచాయతీ సైకిళ్ళ ద్వారా
బయటకు సేకరించి ఊరి బయట పడేసి కాల్చేసి ఊరిని గ్రామాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ నిర్ణయించడం జరిగింది. అదేవిధంగా పోలీస్ తరపు నుంచి కూడా నిజంగా గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ ఈ విధంగా ఇటువంటి మంచి పనులకు ముందుకు రావడం అభినందనీయం, ఆనందదాయకం. అదేవిధంగా మా పోలీస్ తరపు నుంచి కూడా గ్రామంలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని, అలాగే యూత్ ఇటువంటి పెడదోవలు పట్టకుండా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఇస్తున్న నోటిఫికేషన్లు అన్నిటికీ మంచిగా जगह जगह कचरा फेंकने से गंदगी और ताफून फैल रहा है। हमें भी अपने अतराफ गंदगी को फैलने से रोकना होगा और कहा कि गांव के नौजवानों की जानिब से सीसी कैमरे भी लगवाए जाएंगे ताकि गांव में किसी भी नागहानी सूरत हाल पर नजर रखी जाए। इस प्रोग्राम में कमेटी मुलाजिमीन हरीश, शिवा, मुकेश, शाबुद्दीन व दिगर मौजूद थे। గ్రామము అభివృద్ధిలో చాలా వెనుకబడి ఉంది. మరి ఇలా యువకులు అవసరమని తెలుస్తూ ఉంది. మరి యువకులమంతా కలిసి ఒక కమిటీ నిర్ణయించడం జరిగింది. ఆ కమిటీ పేరు పతాంజలి యోగా గ్రామ అభివృద్ధి కమిటీగా నిర్ణయించడం జరిగింది. మరి మేమందరం కూడా చందాల రూపంలో వసూలు చేసి ఈరోజు ఒక 20 ప్రతి కాలనీకి 2 కుండీలు నిర్ణయించడం జరుగుతూ ఉంది. మరి మా గ్రామాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని చుట్టుపక్కల గ్రామాలు కూడా ఈ విధంగా కమిటీలు వేసుకొని యువకులంతా ముందరికి వచ్చి అభివృద్ధి బాటలో నడిపే। सारंगपुर में बीईडी कॉलेज में तालिबात को हरासानी का सामना, रैगिंग का शिकार बन रही है तालिबात और कॉलेज से बसों की सहूलत भी सही नहीं। तालिबात ने अपने मसाइल की 1वीं का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुतालबा किया। प्रेस क्लब निजामाबाद में बीईडी कॉलेज सारंगपुर के तालिबात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए तालिबात ने बताया कि सारंगपुर में कॉलेज होने की वजह से उनको हरासानी का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टॉप और दिगर मुकामात पर उनको हरासानी का सामना है। कॉलेज में भी रैगिंग का सामना है और यहाँ से आने और जाने के लिए भी बसों की सहूलत हासिल नहीं हो रही है। बसों के लिए तवील इंतज़ार करना पड़ता है। कॉलेज की तमाम नशिस्तें भी पूरी नहीं हुई हैं। 100 में से 60 नशिस्तों पर ही दाखिले हुए हैं। तलबा मज़ाफ़ाती इलाके में कॉलेज होने की वजह से दाखिला लेने से कतरा रही हैं। तालिबात ने अरबाब मजाज से मुदाखलत करने और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और उनके लिए सहूलतें मुहैया करवाने का मुतालबा किया। వెళ్ళడానికి కూడా మాకు చాలా ప్రాబ్లం అయింది. ఇక్కడ బస్ స్టాండ్లో ఎంక్వైరీ చేస్తే అక్కడ కూడా ఎవరికి తెలియదు అని చెప్పేసారు. అయినా కానీ ఇంకా ఎంక్వైరీ చేసుకుంటూ అట్లనే వెళ్ళినాం. కానీ అక్కడ చూస్తే అది గుట్టల దగ్గర ఏదో ఉంది. అయినా కానీ పర్లేదు, స్టడీ బాగుంటుంది కావచ్చు అని అక్కడ జాయిన్ అయినాం. ఇప్పుడు అక్కడ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ లేదు. వేరే దగ్గరికి మార్చుకుంటూ అనుకున్నాం కానీ మాకు ఛాన్స్ లేకపోతే సెకండ్ ఫేజ్ ఇట్లా పెట్టుకోలేదు మేము. కానీ ఇప్పుడు మాకు అక్కడ చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. మేము ఒక 80% ఆఫ్ మెంబర్స్ అందరం కలిసే ఉన్నాము. అక్కడ మాకు సరైన వెహికల్స్ కూడా లేవు. ఆటోస్ వాళ్ళకు కూడా చెప్తే కూడా వాళ్ళు సరిగ్గా తీసుకెళ్తలేరు. ఆకతాయిలు చాలా అక్కడ వాళ్ళ వల్ల మాకు చాలా ఇబ్బందులు జరుగుతున్నాయి. అంటే 100 సీట్స్ ఉంటాయి కానీ అందులో యూనివర్సిటీ అయి ఉండి గవర్నమెంట్ అయి ఉండి ఒక 60 సీట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. 60 సీట్లు మాత్రమే ఫుల్ఫిల్ అయ్యాయి. కానీ అందులో కూడా రెగ్యులర్ ఎవరు వస్తలేరు. కాలేజ్ నుంచి 40 మెంబర్స్ డ్రాప్ అయిపోయారు. అంటే అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవాలి। बोधन में सेटविन के क़याम और उसकी इमारत की तामीर का मंसूबा। चेयरमैन इनायत अली बाकरी ने अराजी का मुआयना किया। उन्होंने एक शादी की तकरीब में शिरकत की और एक होटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। सेटविन चेयरमैन इनायत अली बाकरी ने आज बोधन का दौरा किया और उन्होंने एक शादी की तकरीब में शिरकत की और फिर एक होटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादअज़ां इनायत अली बाकरी ने बोधन में सेटविन की इमारत की तामीर के लिए अराजी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सेटविन को फ़रोग़ देने के लिए मुमकिन मसाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह इदारा खालिस अक़लियती असास पर कायम किया गया था और हैदराबाद तक महदूद था, लेकिन वज़ीर आला KCR ने इसको फ़रोग़ दिया और तरक्की के सिम गामज़न। वार्ड नंबर 7 में बारिश से मुतासरा 2 ख़ानदानों को हुकूमती इमदाद की मंजूरी। मुकामी काउंसलर मीर नज़ीर अली ने यह चेक्स मुतासर ख़ानदानों के हवाले किया और बताया कि MLA मोहम्मद शकील आमिर और KCR हुकूमत ने उनकी नुमाइंदगी पर इमदादी रकम मंजूर की। बोधन में वार्ड नंबर 7 में गुज़श्ता शदीद बारिश में 2 मकानात मुनद्दिम हो गए थे। मुतासरीन की दरख्वास्त पर मुकामी काउंसलर मीर नज़ीर अली ने महकमा रेवेन्यू और MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर से नुमाइंदगी की थी और साथ ही रोशन TV ने इस खबर को अहमियत के साथ नश्र किया था, जिसके मुस्बित नताइज बरामद हुए। MLA शकील आमिर की हिदायत के बाद मुताल्लिक़ा महकमा जात मुतहर्रिक हुए और तफसीली रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके बाद मुतासरीन के लिए इमदादी चेक जारी किए गए। आज काउंसलर मीर नज़ीर अली ये चेक्स मुतासरीन के हवाले किए
और रुकने असम्बली मोहम्मद शकील आमिर और केसीआर हुकूमत से दिली इजहार तशक्कुर किया और साथ ही बर वक्त खबर नशर करने पर रोशन टीवी इंतजामिया से भी इजहार तशक्कुर किया। मीर नज़ीर अली बोधन की एक हरकियाती और मारूफ काउंसलर है और ताहाल वो फ्लोर लीडर टीआरएस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हैं और वो बर वक्त अवामी मसाइल को लेकर उठते हैं और मुसलसल जद्दोजहद करते हुए उन मसाइल की एक्सवी करवाते हैं। ओके बोलिए। गुज़िश्ता बारिश के अंदर वार्ड नंबर 7 में जो 2 घर की दीवारें टूट चुके थे, जिसकी नुमाइंदगी शकील आमिर साहब की नुमाइंदगी पे आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को भी चेक मिला है, बाबा भाई को और आलिया बाजी को। हम तहे दिल से शकील आमिर साहब का, कविता मैडम का तहे दिल से और टीआरएस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर पर रोशन टीवी का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि न्यूज़ सही टाइम पे प्ले करे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों को भी चेक मिला है। सेटविन चेयरमैन इनायत अली बाकरी के हलीम कमर के मकान पर आमद। हलीम कमर ने उनका इस्तकबाल किया, उनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मुलाकात को हलीम कमर ने गैर सगाली व निजी मुलाकात करार दिया और कहा कि चेयरमैन से उनके देरीना ताल्लुकात है। सेटविन चेयरमैन इनायत अली बाकरी आज दौरा निजामाबाद पर पहुंचे। उन्होंने बोधन में प्रोग्रामों में शिरकत की और वहां से वापसी के दौरान उन्होंने मार्केट कमेटी डायरेक्टर अब्दुल हलीम कमर के मकान पर कुछ देर तवक़ुफ़ किया और हलीम कमर और उनके रफ़्क़ा के साथ पार्टी और सियासी मसाइल पर गुफ्तगू की। उन्होंने हलीम कमर से मुलाकात को निजी मुलाकात करार दिया। हलीम कमर ने उनका इस्तकबाल किया और शालपोशी गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर टीआरएस कायदीन रफ़ीक कुरैशी, शेख अहमद अकबर के अलावा मोहम्मद तहूर कमर और मोहम्मद खबीर कमर भी मौजूद थे। सेटविन चेयरमैन इनायत अली बाकरी ने तारिक अंसारी से उनके मकान पर मुलाकात की। तारिक अंसारी ने उनका इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश किया। उन्होंने इस मुलाकात को निजी व गैर सगाली मुलाकात करार दिया और अपनी ख़दीम रफ़ाकत की बात कही। सेटविन चेयरमैन इनायत अली बाकरी ने आज रियासती सेक्रेटरी टीआरएस तारिक अंसारी के मकान पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर तारिक अंसारी ने गुलदस्ता पेश करते हुए उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर मार्केट कमेटी डायरेक्टर हलीम कमर भी चेयरमैन के हमरा मौजूद थे। तारिक अंसारी से मुलाकात को खैर सगाली और निजी बताते हुए इनायत अली बाकरी ने कहा कि तारिक अंसारी और हलीम कमर उनके सीनियर पार्टी रुफ़क़ा हैं जिनके साथ उन्होंने तवील अरसे तक काम किया है। सेटविन चेयरमैन से मोहम्मद नईम कमर एडिटर का सवाल, 2000 करोड़ बजट मुकम्मल क्यों इस्तेमाल नहीं होता? चेयरमैन ने इसका तसल्ली बख्श जवाब दिया और कहा कि मुख्तस बजट से कई गुना ज़ायद बजट अक़लियतों में तक़सीम हो रहा है। खर्चात के ताल्लुक़ से भी उनका मुद्ददिल जवाब। मुकम्मल इंटरव्यू कल नश्र किया जाएगा। आम तबक़ात के लिए एक बेहतर और मुनासिब लीडर है, इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन बहुत से शुकूक पैदा हो रहे हैं, जैसा कि शादी मुबारक स्कीम जैसा आपने अभी हवाला दिया है, इसकी इमदाद पहुंचने में ताख़ीर हो रही है। एक दूसरी चीज़, आसरा पेंशन्स बहुत बड़ा सहारा है गरीबों के लिए, ये केसीआर साहब का बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा अहाता करना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ कि जो स्कीमात और जो फंडिंग का जो ऐलान किया जाता है उस पर अमरवारी के लिए 2000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और तकरीबन जो है सो अनप्लान रहने की वजह से वो तकरीबन फंड जो है सो साल के अख्तिताम पर वापस हो रहा है। तो मेरा यह सवाल ये है कि इस फंड को मुकम्मल इस्तेमाल करने के लिए शादी मुबारक के अहाते को क्यों नहीं बढ़ाया जाता और जो सो आशा पेंशन्स को क्यों नहीं बढ़ाया जाता, और जो सो तीसरी और अहम सवाल मैं आपसे करूँगा, अक़लियतों के लिए जो बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों के लिए फ़ीस रिम्बर्समेंट है उसके जो सो फराहमी में ताख़ीर क्यों हो रही है? ये 3 मेरे अहम सवाल है, इस ताल्लुक़ से आप क्या वजाहत करेंगे? पहले तो मैं आपके अच्छे सवालात है और आवाम को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर खंदिशा रखने वाली चीज़ों के अंदर हम पूछना, जब तक हम पूछेंगे नहीं हुकूमत उसका जवाब नहीं देगी। इसीलिए तो सवाल हो रहा है आपसे कि इसकी वजाहत होनी चाहिए, पब्लिक में शुकूक है, ये शुकूक को दूर करना चाहिए। बेशक, इसीलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हर चैनल की जिम्मेदारी है कि वाह से ज़्यादा सवालात करे ताकि आवाम को समझ में आए और वो अपने सवाल नाइंसाफ़ी सामने आए। सब में पहले तो मैं आवाम को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि केसीआर साहब के जैसे ही तेलंगाना बनने के बाद बाहैसियत चीफ मिनिस्टर तेलंगाना वो बने, अपने बजट के अंदर उन्होंने जैसे ही 2000
करोड़ रुपए का मिनाटी के लिए मुख्तस बजट रखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बजट का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। जब उन्होंने देखा कि बजट का सही इस्तेमाल सरअंजाम होना मुश्किल है, तो उन्होंने फौरी अपने तरफ से एक एडवाइज़र मिनाटी के लिए AK खान साहब को रखा। फिर उन्हीं को लेकर टैमरिज जैसा एक इदारा कायम किया, जहाँ पर 65,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके सालाना 700 करोड़ रुपया, जिसके लास्ट ईयर का एक्सपेंडिचर 700 करोड़ रुपए का वो इदारा खर्च किया है 65,000 बच्चों की तालीम, रहना, खाना, पढ़ना। और ये तालीम, खाना, रहना, पढ़ना इसलिए किए गया, एक बच्चे पे 1,10,000 का खर्चा है। उस हिसाब से 65,000 बच्चों का हिसाब लगा लीजिए आप। तो ये जो 700 करोड़ रुपए का मुख्तस हुआ, उसके बाद बचे 1,300 करोड़ रुपए। जी, ये 1,300 करोड़ रुपए का जो अखराजात हुआ मिनाटी वेलफेयर के अंदर, जो अखराजात आए, जिसमें शादी मुबारक 1,40,000 बच्चों के 3 साल के अंदर था मामला, जिसके अंदर 400 करोड़ रुपए तक जो बजट गया वो शादी मुबारक के लिए गया। तो इस तरह से होता 1,100 करोड़ रुपए। अब दूसरे अनप्लान बजट के अंदर ख़ास तौर पे आपको जानना चाहिए, मुसलमान भी जानना ज़रूरी है, जो आसरा पेंशन है वो मिनाटी बजट के अंदर नहीं है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बजट है, जो KCR साहब ने अनप्लान बजट के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत ये लोगों को वजीफ़ा दिया है। अगर वो वजीफ़ा लगा दिया जाता है तो 1,500 करोड़ रुपए का हिसाब सिवाय मिनाटीज़ के हिस्से में आता है। तो इस हिसाब से 1,500 करोड़ रुपए और ये 1,100 करोड़ रुपए, कितने हो गए आप? 2,600 करोड़ रुपए मुसलमानों को खाली इस तरह से आ गए, जिस तरह से ये अनप्लान बजट में। मगर सेकंड प्लान के अंदर जो बच्चों को 1,200 बच्चों को हायर एजुकेशन के प्लान के ऊपर भेजा गया, जिसमें 100 करोड़ रुपए का खर्चा आया। जो बच्चे बाहर गए हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए, वो 100 करोड़ का बजट के लगाया गया। ये तमाम बजटों को अगर काउंट कर दिया जाए तो इस तरीके से आप लगाया जाए तो जो बजट साहब 2,000 करोड़ का ऐलान करे, उससे कहीं ज़्यादा मिनारिटीज़ पर खर्चा किया गया। फिर उनमें इसके अंदर वो बजट भी, डबल बेडरूम फ्लैट जो बन रहे हैं, वो मिनारिटी के बजट से लेना देना नहीं है, पेंशन का लेना देना नहीं है। अदर बेनिफिट्स जो बच्चे, मेडिकल बेनिफिट्स, मुसलमान 80% मुसलमान आज मेडिकल बेनिफिट ले रहे हैं। CM रिलीफ फंड से डायरेक्ट पैसा मिल रहा है। आपने देखा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप डाल लीजिए, आपको मेडिकल का आधा पैसे से बढ़ के 70%, 100% तक भी पैसा रिफंडेबल आया। अगर उसका बजट लगाया जाए तो 1,000 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों के हक में आता है। अब के जो मुसलमान वन साइडेड, फिर इनके अंदर आप लगाइए कि मसाजिद के पेश इमाम और मौज़म को 2-2 हज़ार का हिसाब देते हैं, 5,000 रुपये कर दिए गए। वो 5, अगर वो बजट का मफहूम लगा दिया जाए तो हमारे पास हिसाब देखने वाले चंद इदारे कांग्रेस की गोद में बैठकर ये कोशिश कर रहे हैं कि KCR जैसी शख्सियत को मुसलमानों से वज़न करने की। और ये बजट, मैं चाहता हूँ, उन इदारों को मैं चैलेंज करता हूँ कि आप पहले बैठिए, हिसाब लगाइए। अगर KCR साहब ने कहा कि मैं 2,000 करोड़ रुपए मुसलमानों के लिए मुख्तस कराऊँ, इसमें से दूंगा, वो शख्सियत ऐसी नहीं है। उन्होंने जिस तरह से उन्होंने कह रहे हैं कि कामन बजट में कामन हैसियत से लेंगे वो लोग, और इनके स्पेशल बजट के अंदर स्पेशल फंड होगा, उसके अंदर 400-500 करोड़ रुपए अगर वापस जाते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि 500 करोड़ रुपए कहाँ गए। कि अनप्लान बजट और प्लान बजट दोनों सिस्टम के अगर लगा दिए गए तो हज़ारों करोड़ रुपए मुसलमानों को इन 5 सालों, 4 साल 3 महीने में मैसर हुए, मिले। और उसका इफेक्ट ये हुआ कि एक भी मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान जिसका साथ देता है तो उसका साथ देता है और अलल ऐलान साथ देता है। इसी की वजह है कि KCR साहब 100 के करीब जो सीटें जीते हैं, ये मुसलमानों के मरोड़ मिन्नत है। और अगर मुसलमान आउटरेट सपोर्ट नहीं करते तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी से TRS का जीतना नामुमकिन था। और कांग्रेस जिस तरीके से बुरी सूरत लेके निकली, मेरा बार बार कहना था कि कांग्रेस जो बात कर रही थी हम इससे डबल देंगे, हम इससे डबल देंगे, मैं पूछ रहा हूँ आपके हाथ में 8 स्टेट है, पहले वहाँ एक स्टेट में तो मुसलमानों का ये हाल करके आओ। BJP के पास 16 स्टेट थे, वहाँ एक स्टेट में ऐसा काम नहीं हुआ जो KCR ने किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खेल इंसान को सिर्फ तफरी नहीं, ज़हनी व जिस्मानी चुस्ती व फुर्ती भी फराहम करते हैं। तेलंगाना जागृति के कबड्डी मुकाबलों के इनामी तकरीब से जिला कलेक्टर का खिताब। पामुला बस्ती में पुलिस का कार्डन सर्च प्रोग्राम, 26 मोटरसाइकिल, 2 ऑटोस और 2 कारें जब्त।
अनजान अफराद को मकान या गाड़ी ना दें, एसीपी की हिदायत। में बेशुमार खामियां थी, अब उनको सही कर लिया जाए। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत, कहा गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2000 करोड़ बजट मुख्तस, मगर ये बजट खर्च क्यों नहीं होता? रोशन टीवी एडिटर का सेटविन चेयरमैन से सवाल। मुख्तस बजट से जायद रकम मुस्लिम तबके पर खर्च होती है, चेयरमैन का दावा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।